people, today I'm here with a video of Mahakumbh 2025 at Prayagraj and everything that you need to know to reach Prayagraj from Delhi without any hassle. Also, there are all the tips that you have to follow for a smooth, worryless journey. So let's get going. So people, हम निकले हैं नॉर्थ दिल्ली से एट 11:30 इन आवर ओन कार. हम लोग जा रहे हैं आउटर रिंग रोड से टुवर्ड्स सिविल लाइंस थ्रू नोएडा और हम पहुंच चुके हैं यमुना एक्सप्रेसवे. हमसे एक गलती हो गई कि हम लोग ने पेट्रोल नहीं भरवाया एंड टू आवर सरप्राइज यमुना एक्सप्रेसवे पे कोई पेट्रोल पंप ही नहीं है और जो एक पेट्रोल पंप हमें मिला वहाँ पर पेट्रोल नहीं था. सो वी हैड टू टेक अ डीटूर. हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे से नीचे उतरे. हम लोग ने पेट्रोल पंप ढूंढा लेकिन 1 बज चुके हैं तो वहाँ पर भी कोई पेट्रोल पंप नहीं था. हम लोग 2 घंटे तक घूमे. देन सिर्फ एक ही पेट्रोल पंप है जो हमें मिला और वहाँ से हमने पेट्रोल भरवाया है. नेक्स्ट पेट्रोल पंप 70 किलोमीटर्स आगे था. उतना पेट्रोल हमारे पास बचा नहीं था. सो मेक श्योर दैट यू हैव अ टैंक फुल एंड लुक एट द broken road near the Yamuna Expressway toll. I wonder what is government spending its money on. I think they should at least repair the toll roads and expressways. But this is the case. बहुत टाइम लगा इस टोल पर बिकॉज कहने को तो टोल रोड है और फास्ट टैग है बट स्टिल देर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रैफिक. बट हम लोग अब आगे जाके पहुंच चुके हैं ऑन कानपुर एक्सप्रेसवे. डू नॉट मेक दिस मिस्टेक. आप लोग यमुना एक्सप्रेसवे के बाद लखनऊ एक्सप्रेसवे लीजिएगा. कानपुर एक्सप्रेसवे नहीं. यहाँ पर बहुत ट्रैफिक है. यहाँ हम लोग 5 घंटे तक फंसे रहे. दिस इज़ अ 307 किलोमीटर्स लॉन्ग ट्रैफिक जैम एंड सिंस हम लोग रात को चले थे और सुबह हो गई तो हम लोगों को वॉशरूम यूज़ करना था. वी वांटेड टू हैव ब्रेकफास्ट बट ऑन द वे कोई भी ऐसे रेस्टोरेंट्स नहीं हैं या ढाबे नहीं हैं जहाँ पे आपको खाना मिल जाएगा या फिर आप वॉशरूम यूज़ कर सकेंगे. जो ढाबा थे वहाँ के वॉशरूम्स was so dirty and इतनी लंबी लाइन थी. At last हमें एक ओयो मिला with charged 1500 for 1 hour. We used the washroom एंड हम इमीडिएटली निकल गए. अभी 5 आवर्स के ट्रैफिक के बाद हम लोग कानपुर में होटल्स ढूंढ रहे थे बट दोज आर ऑल इन द सिटी. बट हम लोग को डी टूर लेना पड़ता एंड देन वापस आना पड़ता. दैट वुड कॉस्ट अस 10 more hours. सो हमें कानपुर एक्सप्रेसवे पे ये एक बहुत ही अच्छा रिज़ॉर्ट मिला विच इज़ ओरिएंट रिज़ॉर्ट. हम लोग वैसे सोच रहे थे कि हम लोग यहाँ पर खाना खाएंगे एंड देन वी विल लीव. बट देन हमारे साथ और जो फ्रेंड्स थे उनसे हमने बात की तो आगे बहुत लंबा जैम था. हम लोगों ने इनसे रिक्वेस्ट किया तो हमें एक रूम अवेलेबल मिल गया. So we are just now gonna explore this beautiful resort और हमने यहाँ पर ये डिलिशियस खाना खाया. ऑनेस्टली ये खाना बहुत अच्छा था बिकॉज आपको लग रहा होगा कि इतनी देर भूखा रहने के बाद तो कुछ भी खाना अच्छा लगेगा बट दिस फूड वॉज एब्सोल्युटली स्क्रम्पशियस. Now I'll give you a tour of this beautiful resort. यहाँ पर शादी भी होती है and since ये इतना अच्छा है so they can actually play with the surroundings. वहाँ पर एक कॉर्नर में ब्रिज भी है. Then there's a swimming pool and there's a beautiful snooker room, play a cards room and I'll show it to you. Right now I will just take you to the room that we got and it is like a very decent room. So this is the room that we got. This is the facade. It actually opens into the garden. There are swings, rabbits,
a lot of greenery, trees, and a direct access to the swimming pool there. Right now, I'll just show you the washroom, and then I'll just take you out and show you the beautiful, cute rabbits. So, this is the bathroom. It's pretty clean and very functional. There's warm water also, so there was no hassle about that. So now let's just go outside from this window. This is the swing. Look at the greenery. It is really well kept and they maintain it really well. You can actually see the traffic from here. So this traffic was there for about 6 hours. But no problem, we slept. And देखो यार, प्रॉब्लम तो है ही बिकॉज इतना लंबा ट्रैफिक जैम है और पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं है, रेस्टोरेंट में खाना नहीं है, होटल्स में रूम्स नहीं है, हाईवे पे वॉशरूम नहीं है, रोड पे चलने की जगह नहीं है, घाट पे नहाने की जगह नहीं है, रिवर में बोट्स नहीं है. सो आई डोंट नो गवर्नमेंट ने लगाया होगा बहुत ज़्यादा पैसा, बट इट इज़ ज़ीरो कन्वीनियंस टू द टैक्स पेयर्स बिकॉज इतना ट्रैफिक जैम, इतना मैसिव ट्रैफिक जैम. लुक एट द न्यूज़ दैट यू आर गेटिंग. कहीं पे भी बार बार स्टैम्पीड हो रहा है. मैनेजमेंट तो देखो थोड़ी ख़राब है बिकॉज एज आई सॉ वीआईपी लोगों को तो अच्छा वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो एटलीस्ट जो कॉमन मैन है उसको भी कॉमन मैन जितना बेसिक ट्रीटमेंट तो मिलना चाहिए. हम लोग भी टैक्स पेयर्स है यार, बट कोई नहीं, क्या कर सकते हैं. दिस इज़ द स्नूकर रूम. थोड़ा बहुत स्नूकर खेला, थोड़ा इन्जॉय किया बिकॉज ऑब्वियसली यार 15 आवर्स से चले हुए थे दिल्ली से. बहुत ट्रैफिक जैम में फंसे थे. हमने डिनर किया एंड नाउ वी आर अगेन हिटिंग द रोड. अभी 11:30 एट नाइट हुए हैं. सो इट्स बेसिकली 24 आवर्स जब से हम दिल्ली से निकले थे. हमारे जो दूसरे फ्रेंड्स थे वो लोग ने कंटिन्यू किया टूवर्ड्स द रोड, बट वो अभी तक जैम में फंसे हुए हैं. फॉर्चुनेटली हमें रिजॉर्ट मिल गया था, तो हम लोग रूम लेके रह लिए हैं. सो नाउ अब आगे देखते हैं हमें कितना जैम मिलता है. अभी फॉर लाइक 10 किलोमीटर्स तो हमें रोड थोड़ी खाली मिली बिकॉज आई थिंक वी सरपास्ड इट. हम लोग सोच रहे हैं कि 11:30 निकलेंगे तो शायद थोड़ा ट्रैफिक जैम कम मिलेगा, बट ये सिर्फ हम सोच ही रहे हैं बिकॉज अभी हम आगे चलेंगे तो फिर से हम लोग ट्रैफिक जैम में फंसने वाले हैं. हम लोग ने एक्चुअली एक थोड़ा हाईवे छोड़ के ऑफ रोड ऐसे गांव के अंदर से निकाला टूवर्ड्स चित्रकूट, जहाँ से हम एक एरल की साइड से हम लोगों ने एक गाड़ी निकाली. वहाँ पर भी हमें 5 बज गए. हम लोग पहले सोच रहे थे कि यार गाड़ी यहाँ पार्क करके ट्रेन से चले जाएं प्रयागराज, बट ये भी हमारे एक फ्रेंड्स ने ट्राई किया, बट वो ट्रेन उन्होंने रास्ते में ही रोक दी फॉर लाइक एक स्टेशन क्रॉस करने के लिए उन्हें 3 घंटे लग गए. सो आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया. हम लोग यहाँ पर सुबह 7 बजे पहुँच गए हैं, तो हम लोग अंदर वाले रास्ते से आप भी यही रूट ले सकते हैं, प्रयागराज की तरफ जाइए. देन आप आईआईटी इलाहाबाद की तरफ आईआईटी इलाहाबाद मैप्स पर डालिए. वहाँ से आप ईसीसी कॉलेज डालिए. यहाँ पर एक मैसिव पार्किंग है और यहाँ पर आप सेफली अपनी कार पार्क कर सकते हैं. और यहाँ से आप लोगों को बोट क्लब जाना है, जहाँ के लिए आपको त्रिवेणी संगम के लिए बोट मिल जाएगी. यहाँ पर आपकी गाड़ी भी सेफ है, बट यहाँ पर आप सिर्फ सुबह आइएगा बिकॉज बाद में वो लोग रास्ता बंद कर देते हैं.
ये बोट क्लब है, यहाँ पर आपको बोट मिल जाएगी. दिस गाइज दो हैव गॉन क्रेजी. 4,000-5,000 रुपीज़ पर पर्सन ये बोट त्रिवेणी संगम पे ले जाने के लिए मांग रहे हैं, विच इज़ क्रेजी. हमें पता नहीं था तो हमने तो बोट ले ली. बट आपकी जानकारी के लिए यहाँ से गवर्नमेंट बोट्स चलती है विच कॉस्ट 500 पर पर्सन. उसके लिए आप टिकट ले सकते हैं. एंड ये जो फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आपको वो गवर्नमेंट बोट मिलेगी. जो छोटी वाली बोट है वो आपको त्रिवेणी संगम पर लेके जाएगी. वो वहाँ पर आपको उतारेगी. आप वहाँ पर गंगा मैया, सरस्वती मैया और यमुना जी के संगम त्रिवेणी संगम में डुबकी ले सकते हैं. एंड यू कैन चेंज योर क्लोथ्स देयर. सो कैरी योर क्लोथ्स इन वन बैकपैक बिकॉज आप बहुत ज़्यादा सामान नहीं ले जा पाएंगे. ऑल्सो VIP मूवमेंट के टाइम पर ये लोग बोट्स बीच में ही रोक देते हैं. सो आपको धूप में, रिवर के बीच में, बोट में 1-2 घंटे के लिए वेट भी करना पड़ सकता है, जो हमें करना पड़ा. बट कोई बात नहीं, फाइनली हम लोग त्रिवेणी संगम पे पहुंच गए. देखिए भीड़ बहुत है, सभी की अपनी श्रद्धा है. आई एम श्योर सभी बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स के बाद यहाँ पर पहुँचे हैं. बट आई एम श्योर कि जैसे ही यहाँ पर ये त्रिवेणी संगम में डुबकी लगती है, सारे परेशानियाँ सब भूल जाते हैं. हर हर महादेव. अब हम लोग बोट क्लब की तरफ वापस निकल रहे हैं. एंड अब देखिए, हम लोग 2 दिन पहले 11:30 रात को निकले थे और बीच में एक दिन चला गया. एंड नेक्स्ट डे हम लोग ने अराउंड 2 o'clock त्रिवेणी संगम में डिप लिया है. फॉर्चुनेटली हम लोग तो त्रिवेणी संगम तक पहुंच भी गए. आप लोग इतने सारे लोग अराउंड द रिवर देख के समझ सकते हैं. हम लोग शायद 1 in a million होंगे जो फाइनली त्रिवेणी संगम तक पहुंच पाए, क्योंकि लोग तो सिर्फ घाट पर डुबकी लेकर जा रहे हैं बिकॉज कोई रास्ता नहीं मिल रहा है. बट वी वर फॉर्चुनेट इनफ. अब हम लोग दिल्ली की तरफ वापस निकल रहे हैं. सो अगर आप लोग सुबह ECC कॉलेज तक पहुंच पाए हैं, देन आप लोग अपने मैप्स पर ECC कॉलेज से संगम एंड देन महावीर चौक, देन कालिंदीपुरम एंड देन IIT इलाहाबाद डाल सकते हैं. एंड देन यू विल रीच कानपुर एक्सप्रेस वे. हम लोग डायरेक्टली दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे हैं. बट सिंस हम 2 दिन की जर्नी से काफ़ी थक चुके थे, तो हम लोगों ने रास्ते में एक धर्मशाला ली. हम लोग वहाँ पर 2-3 घंटे सोए एंड देन वी अगेन हिट द रोड. हम लोग यमुना एक्सप्रेस हाईवे से होते हुए दिल्ली आए. बहुत टायरिंग था, बट it was worth it. I hope the video was insightful for you. See you again. Bye.